नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में अब मंत्री खुद अपना इनकम टैक्स भरेंगे। राजधानी भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह फैसला लिया। अब इसी मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं सियासी इनकम। अब तक मंत्रियों का इनकम टैक्स प्रदेश सरकार ही जमा करती आई थी, लेकिन सीएम मोहन यादव के इस फैसले के बाद अब इनकम टैक्स का भुगतान मंत्री खुद करेंगे। सरकार ने इसके लिए 1972 का निर्णय बदल दिया है। दरअसल हर साल मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने में सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते थे। अब इस फैसले के बाद सरकारी खाते में राशि की बचत होगी। सीएम मोहन यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति को लेकर अहम फैसले हुए हैं। मोहन यादव ने कहा कि अब हमारे सारे मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स खुद ही भरेंगे। सुनिए डॉक्टर मोहन यादव सीएम मध्य प्रदेश ने क्या कुछ कहा। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारे अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था, जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। सीएम के इस निर्णय पर एमपी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता का कहना है कि सीएम का यह निर्णय पहले हो जाना चाहिए था। मंत्रियों का खर्चा सरकार क्यों उठा रही है? वैसे सरकार को यह सोचना चाहिए कि सरकार वैध इनकम पर टैक्स तो लगा देंगे, लेकिन जो अवैध कमाई है वह पैसे कैसे वसूले जाएंगे, उनकी गणना कैसे होगी। देखिए, मंत्रियों से इनकम टैक्स लिया जाना ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मंत्रियों का खर्चा सरकार क्यों उठा रही थी? और अगर उठा रही है तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि वैध इनकम पर तो टैक्स लगा देंगे, लेकिन जो अवैध जरिए से जो भ्रष्टाचार की कमाई मध्य प्रदेश में मंत्री और विधायक कर रहे हैं, उनका टैक्स आखिर कैसे वसूला जाएगा, उसकी गणना कैसे की जाएगी, इस पर गंभीरता से विचार मोहन यादव जी को करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक बड़ा ही नीतिगत फैसला लिया है। जनता के हित में है। मंत्रियों के इनकम टैक्स अब सरकार नहीं भरेगी और ये पैसे की बचत होगी। इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और यहां तक कांग्रेस ने तो एक सकारात्मक रुख अपनाया, आनाकानी करते हुए ही सही, कि ये पहले फैसला हो जाना चाहिए था। लेकिन एक अवैध इनकम भी होती है, ये कांग्रेस ने कहा है, और इस इनकम की गणना कब होगी। भ्रष्टाचार से संबंधित ये बात कांग्रेस ने कही है। एक तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की तरफ संकेत भी किया है कि सरकार को लगाना चाहिए। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। संजय यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राम पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। एक तरह से ये एक स्वागत योग्य कदम है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, जिन्होंने मंत्रियों के इनकम टैक्स नहीं भरेगी सरकार, ऐसा फैसला लिया है। कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। स्वागत योग्य कदम और बहुत अच्छा निर्णय सीएम मोहन यादव की सरकार का। कांग्रेस ने भी इसकी सराहना की। आशीष तिवारी जी, अब शुरुआत हम डिबेट से करेंगे राम पांडे जी से। सराहना तो की, अच्छी बात है, अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए, और एक जो सकारात्मक विपक्ष जो होता है वो सही काम की सराहना करता है और
खराब सरकार के खराब काम की कड़ी आलोचना करता है, तीखी निंदा करता है। कांग्रेस ने यह सराहना की कि हां काम अच्छा हुआ है, लेकिन एक बात की ओर और संकेत दिखाया है कि भ्रष्टाचार से भी इनकम होती है, उसकी गणना कब करेंगे। क्या लगा ये सब अगर जो बातें इस तरह की एक तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का रुख जो है थोड़ा सा सकारात्मक होता दिख रहा है और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस ने कुछ अपने नीतियों में परिवर्तन कर लिया है? नहीं, कोई नीतियों में परिवर्तन नहीं है। कांग्रेस तो हमेशा जो सही है उसके साथ है और जो गलत है उसके अगेंस्ट में है। तो यदि ये सही है तो ठीक है। अब 1972 में ये बना था, तब मंत्री, विधायक, सांसद ईमानदार भी होते थे, भ्रष्ट भी ना के बराबर होते थे। अब आज के मंत्रियों का तो आप देखेंगे तो 1000 करोड़ से कम का तो कोई मंत्री होता ही नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल है और जो लगातार 2003 से मंत्री हैं और आप उनकी संपत्ति देखेंगे तो उनमें आपस में कंपटीशन है कि 5000 करोड़ का है या 10,000 करोड़ का है। अब इनकम टैक्स जो राहत मिलेगी सरकार को, जो पैसे की बचत होगी वो एक साल में 64 लाख रुपए की, कितने की? 64 लाख रुपए की बचत होगी, जो एवरेज है। और यदि आपको फिजूल खर्चे बंद करना है तो आप प्रतिदिन विज्ञापन जो दे रहे हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा का दे रहे हैं। ये सरकार का ही खर्चा है। सरकार विधानसभा में बता चुकी है, मेरे सामने पेपर रखे हुए हैं। तो रोज नहीं तो एक दिन छोड़कर तो इनका विज्ञापन आ ही जाता है। और जो विज्ञापन आ रहा है पूरा मीडिया के अंतर्गत और उसका जोड़ा जाए तो वो प्रतिदिन का 1 करोड़ से ज्यादा बैठता है। और ये जो इनकम टैक्स जो इनका बंद किया जाएगा ये 64 लाख है। तो आपको फिजूल खर्ची बंद करना है तो आप जहां विज्ञापन जरूरी है वहां तो ठीक है, लेकिन आप कुछ भी है जो विज्ञापन 25 बार आप दे चुके हैं उसको आप फिर रिपीट कर देते हैं। फिर उसके बाद हर महीने कम से कम 2000 से 2500 करोड़ ये कर्जा ले रहे हैं हर महीने। साल का 24,000 25,000 करोड़ ये कर्जा ले रहे हैं और 64 लाख रुपए साल का ये इनकम टैक्स बचाएंगे। इन्होंने क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एक देश एक टैक्स, और इनकम टैक्स का इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो इनकम टैक्स ही बंद कर दिया जाएगा। तो जब जीएसटी 28% तक है तो जब आपने कहा था इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा तो देश की जनता से क्यों लिया जा रहा है? आपने कहा था कि जो काला धन है, आपने मतलब भारतीय जनता पार्टी ने और बाबा रामदेव ने, कि जो विदेशों में काला धन जमा है और वो काला धन यदि हिंदुस्तान आ जाए तो किसी को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इतना पैसा है विदेशी बैंकों में भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो काला धन भी आ जाएगा और 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे। तो उसको यदि ले आए तो ये मंत्रियों से जो बचत की जा रही है पूरे देश की जनता को एक अच्छा फायदा हो जाएगा। तीसरा, मोहन यादव जी जब मंत्री थे तो ये खुद ही क्यों सरकार से उस समय क्यों नहीं मना किया? 20 साल से शिवराज सरकार है, क्यों नहीं इन्होंने ऐसा किया? कई प्रदेशों में इस तरह की घोषणा, इस तरह की कार्रवाई बहुत पहले हो चुकी है। तो ये मंत्रियों से आप इनकम टैक्स लो या न लो, मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 10-12 हजार रुपए महीने उनका नुकसान होगा, 1-1 लाख रुपए से ज्यादा उनका बिजली का बिल हर महीने आता है, वो सरकार जमा कर रही है। तो उनका बिजली का बिल सरकार क्यों जमा कर रही है? उनकी आप चले जाइए, कोई ऑफिस में नहीं बैठा है, 4-4 10-10 एसी उनके यहाँ चल रहे हैं। डीजल की कोई लिमिट नहीं, मंत्री चाहे जितना डीजल का खर्चा करें। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा ज्यादा करती है और इस पे अमल कर लिया जाए तो भी ये बड़ी बात है। अगले साल फिर ये कहेंगे कि इनकम टैक्स सरकार जमा नहीं करेगी, फिर अगले साल अखबार में निकलवाएंगे इनकम टैक्स सरकार जमा नहीं करेगी। ये एक ही घोषणा को हर साल हर महीने रिपीट भी कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के
खाने के दिखाने के सारे दांत अलग अलग हैं। तो शोबाजी की सरकार है, दिखावे की सरकार है, तो कर रही है, और यदि करती भी है तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जी जी, हम आएंगे आपके पास। आशीष तिवारी जी, आपने राम पांडे जी को सुना कि उन्होंने क्या कहा कि 64 लाख सिर्फ बचत होगी साल की, और करोड़ों के विज्ञापन जा रहे हैं। हालांकि मीडिया को विज्ञापन जाते हैं तो मीडिया के पेट पे भी लात एक तरह से, अगर जो राम पांडे जी की बात माने तो पड़ेगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। बात अगर जो तार्किक है तो विचार तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने और जो चीज़ें गिनाई हैं, फिजूल खर्ची, जैसे बिजली का बिल 1 लाख रुपए प्रति माह आता है, तो ये क्यों? तो इन पर भी सरकार को सोचना चाहिए। क्या विचार करेगी सरकार? देखिए, मध्य प्रदेश की अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से आई, तो जब से लगातार आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े फैसले हुए, कुछ अलग हुआ और कुछ अलग करने का विचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा। और आपने देखा कि हमने जब सरकार में आए उसके बाद हमने किसानों के लिए काम किया, तो आज देश के अंदर हमारा जो कृषि का उत्पादन है वो पंजाब से भी आगे निकल गया। हमने अधोसंरचना के क्षेत्र में जब काम किया तो हमने पुल पुलिये के निर्माण किए, हमने विभिन्न प्रकार के सड़कों का निर्माण किया। फिर हमने जब शिक्षा के क्षेत्र में उतरे तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्कूलों को खोलने का काम किया, सीएम राइस स्कूल खोले, एक्सीलेंस स्कूल खोले। तो आज लगातार मध्य प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों से आगे बढ़ रहा है और काम हो रहा है। जहां तक राम पांडे जी की बात है, तो राम पांडे जी कांग्रेस के वो नेता हैं जो कभी पॉजिटिव बोलते ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव बोलने का काम करते हैं। आप ज्यादातर बयान उनके देखेंगे तो वो अच्छे कामों की भी सराहना नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर एक स्वस्थ मानसिकता की आवश्यकता है राजनीति में। यदि किसी राजनीतिक दल ने कुछ अच्छा किया है तो अच्छा बोलने की क्षमता भी कांग्रेस के नेताओं के अंदर होनी चाहिए। और आज मध्य प्रदेश की सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया तो उस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है कि पहले क्यों नहीं ले लिया। तो आपकी भी तो सरकार 15 महीने के लिए है, इसी बीच में तो आप उस समय ले सकते थे, पर आपके मन में तो ऐसा विचार नहीं आया ना। और 2003 के पहले भी आपकी सरकारें हुआ करती थी, तब आपके मन में कभी नहीं आया। तो आप जहां एक और भ्रष्टाचार की बात करते हो तो उसका मूल कारण ये है कि आपकी नस नस में भ्रष्टाचार समाहित हो चुका है कांग्रेस की, और इसलिए उससे कुछ नहीं दिखता, केवल चारों तरफ भ्रष्टाचार दिखता है। और आपको याद होगा कि एक महाभारत में एक दुर्योधन की दृष्टि कही जाती थी कि उसे हर आदमी नेगेटिव दिखता था। आज वही स्थिति कांग्रेस की हो गई है, कांग्रेस के नेताओं की हो गई है। यदि हम अच्छा भी करते हैं तो उन्हें उसमें भी नेगेटिव दिखता है। तो आज जो परिस्थितियां हैं इस देश के अंदर कांग्रेस की, वो समाप्ति की ओर जो जा रही है, कांग्रेस की जो स्थिति खराब हो रही है, उसका कारण ही है कि आज वोट प्रतिशत भी देश के अंदर घटा है कांग्रेस का। भले संख्या बल में नहीं, वो वोट प्रतिशत घटना बढ़ना एक अलग बात है, लेकिन जो नहीं जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जो फैसला लिया है उसकी सराहना तो हुई है। हाँ, कुछ हाँ ना करते हुए हुई है, लेकिन एक चीज की तरफ जरूर इन्होंने इंगित कराया है कांग्रेस ने कि भ्रष्टाचार भी है। तो उसकी गणना कब होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। यदि कहीं पर अनियमितता पाई गई है अब तक तो उसकी जांच हुई है और दोषियों को दंडित किया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर जो भी गलत करेगा, जो भी अपराध करेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो या शासन प्रशासन में बैठा हुआ अधिकारी कर्मचारी हो, यदि कोई भी गलत करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे कानून के अनुसार उसे दंडित करने का काम तो करेगी ही करेगी। हमारे साथ संजय यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक, मौजूद हैं। संजय जी, सवाल यह है कि एक फिजूल खर्ची पर एक तरह से कहा जाए कि रोक तो लगी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। जैसा कि राम पांडे जी ने कहा कि 64 लाख रुपए की बचत होगी। सवाल यहाँ पर यह है
कि विधायकों तक को, मंत्रियों की तो बात छोड़ दीजिए, विधायक वगैरह भी हैं, उनके कई पेंशन लगते हैं। मध्य प्रदेश में क्या व्यवस्था है और क्या इस व्यवस्था पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लगाया है? देखिए देवेंद्र जी, मोहन यादव जी का एक कदम ठीक है, एक सराहनीय कदम है कि शुरुआत तो हो भी, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बचत से एक बड़ी बचत होती है और कई राज्यों को इससे एक सबक मिलेगी, तो हो सकता है वो राज्य भी अपना बोझ कम करेंगे। तो कम से कम सरकार पे एक छोटा बोझ कम होगा, ज्यादा नहीं। 64 लाख है, कहीं किसी किसी राज्य में ज्यादा भी है। ऐसे कई राज्यों को अगर रोका जाएगा तो उसमें पूरे देश में काफी एक बड़ा जो पैसा है जनता को बचेगा। और कायदे से इनकम टैक्स तो ये शुरू से देना चाहिए। जब हिंदुस्तान का हर नागरिक इनकम टैक्स दे रहा है और आपको इनकम हो रही है, तो ये तो स्वाभाविक रूप से आपको पहले देना था। और आज ही क्यों? मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस टाइम से ये चीज होनी चाहिए। और जिम्मेदारी होती है एक, मतलब अगर यदि आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, देश हित की बात करते हो, राष्ट्र सेवक हो, नेता हो, तो आपको देख के तो पब्लिक चलती है। यदि आप कोई अच्छा कदम उठाओगे तो निश्चित रूप से जनता भी सोचेगी चलिए हमारे नेता भी इस रास्ते में चल रहे, तो हम भी उस सकारात्मक रास्ते में चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। और परंतु इसके साथ ये है कि मोहन यादव जी ने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय तो ठीक है, पर अभी जो वर्तमान में स्थितियां हैं, यहाँ पे कुछ और निर्णय लेने की ज्यादा आवश्यकता है। जैसे आपने देखा होगा अभी नर्सिंग घोटाला हुआ था, उसमें कई बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, और नीट के पेपर, यूपीएससी के पेपर। तो मैं तो चाहता हूँ सरकार पहले ऐसे मुद्दे पे तत्काल निर्णय ले कैबिनेट में कि ऐसे कॉलेजों की मान्यता रद्द की जाए, है ना, ऐसे लोगों को सजा हो, ताकि उनको सबक मिले कि यदि हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसका भ्रष्टाचार का रूप यह भी है, ये बड़ा रूप है ये। आज देश के लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया, परंतु 4 दिन पेपर में छपता है, मीडिया में छपता है, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो हम कहें जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से निर्णय ले रहे हैं कि जनता के हित में, तो ये तो बहुत छोटा निर्णय है। और मेरे ख्याल से निर्णय बोले चाहिए जो ज्वलंत है। तो कहीं ना कहीं उस बात को दबा के दूसरी बात कह के सकारात्मक रूप प्रस्तुत कर रही सरकार अपना कि हम एक जनता के हित में, परंतु इससे काम चलेगा नहीं। क्योंकि नेताओं के, आप लोग जानते हैं कि हर नेता के ऊपर जो विधायक है या सांसद है या मंत्री है, इनके करोड़ों के खर्चे हैं। बंगले से लेके, गांव से लेके, गाड़ी से लेके, घोड़े से लेके, सब्सिडी लेके, हर चीज पे इनको रियायत दी जाती है। हम तो क्या सारी रियायतें बंद की जाए ना। हम तो कहते हैं कि अगर नेतागिरी, मैं तो ये भी चाहता हूँ, जब आप सैलरी लेते हैं, पेंशन लेते हैं, तो ये रियायतें क्यों? बिल्कुल सही है। और नेता को तो ऑलरेडी सरकार इतनी सुविधा दे रही है कि उनको तनख्वाह देना चाहिए कायदे से। हम तो कह रहे हैं इनको स्व सेवा करना चाहिए, बोलते हैं स्वयं सेवक। आप आइए, चुन के आइए, जनता काम करिए, जनता सरकार आपको सुविधा देगी, सुविधा का लाभ लीजिए। हाँ ठीक है, पेंशन मिल जाएगा। हम तो इनकी तनख्वाह बंद करो। हम तो ये चाहते हैं जिसको अगर काम करना है निस्वार्थ रूप से, जनता की सेवा करना है, वही राजनीति में आए, नहीं तो अपने घर बैठे दुकान चलाए, जी, है ना जी। तो ये चीज गलत है, कहीं ना कहीं बेईमानी है पब्लिक के साथ कि पब्लिक टैक्स दे रही है और नेता लोग टैक्स नहीं दे रहे। तो ये तो लागू कड़क से होना चाहिए और कायदे से वर्तमान जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ध्यान देना चाहिए, जिससे लाखों करोड़ों का भविष्य सुधरे और ऐसे गद्दार भ्रष्टाचार लोगों को जेलों के शिक्षों में भेजा जाए। जैसे आज वर्तमान देखा गया है आपने कि थोड़ा सा अपराध होता है तो बिल्डर्स को मकान गिरते हैं। अरे नीट और नर्सिंग में कितना बड़ा घोटाला हुआ, किसी का मकान टूटा के बड़े आदमी का, जितने कॉलेज के मालिक किसी बिल्डिंग गिरी क्या, उस पे कार्रवाई हो ना। तो सरकार एक अपना चेहरा चरित्र कुछ और बताती करती कुछ, जहां काम करना हो काम नहीं करना है, कल भटकाना है। नहीं ठीक है, वो नीट की बात है और उसकी कार्रवाई की बात है, भ्रष्टाचार का मामला है। नहीं बिल्कुल भ्रष्टाचार का मामला, कदम सराहनीय है, सराहनीय कदम है, शुरुआत होना चाहिए। हो सकता है इसी के बाद और बड़े कदम उठे और जो अन्य खर्चे हैं मंत्रियों के उस पर लगाम लगे। सरकार जो फालतू खर्चे हो रहे हैं, हर बंगले कोठी भी जाइए, करोड़ों रुपए के खर्च हो रहे हैं बंगले को बनाने में, क्या जरूरत है भाई? उसमें भी लोग रहते थे, अब भी लोग रह रहे, तो उसमें दिक्कत क्या बंगले में कि बंगले को बड़ा बनाया जाए, रीफर्निश करने जाए, ये क्या है? इस पे रोक लगनी चाहिए। चलिए ठीक है, राम पांडे जी हम आपके पास आना चाहेंगे। राम पांडे जी, जैसा कि और भी खर्चे हैं, सिर्फ मंत्रियों के नहीं हैं, विधायकों के भी हैं और पेंशन भी हैं, एक नहीं दो नहीं, जितनी बार जीत रहे हैं उतनी बार भी हैं। तो इसको भी तो खत्म होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अगर जो सैलरी ले रहा है तो फिर उसकी पेंशन भी लग रही है, तो
क्या इस पे काम नहीं होना चाहिए? इससे तो ज्यादा और जो भी पैसे की बचत होगी, सरकार के पैसे की बचत होगी। कर्मचारी 30-40 साल से नौकरी करता है, तब उसको पेंशन मिलती थी जब कांग्रेस की सरकारें होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। 30 से 40 साल तक नौकरी करने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिल रही है। और विधायक 5 साल तो छोड़िए, वो एक दिन का भी रह लेता है तो उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। हम 5 साल ही मान लें, तो 5 साल में ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि उनकी पेंशन शुरू हो गई। ट्रेन की यात्रा फ्री, जहां भी सरकारी गेस्ट हाउस में जाएंगे फ्री या कंसेशन में। तो यदि मोहन यादव जी को कुछ ठोस काम करना था तो फिर ये भी करना था। इमरजेंसी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी जेल गए थे। 25,000 रुपए प्रति महीना उनको मिल रहा है। आज भी शिवराज जी को 25,000 रुपए महीना, जिसका नाम दिया जाता है मीसा बंदी। वो जेल यात्रा भले ही एक दिन की हो, जैसे अटल जी की बात करें तो वो सारी जेल यात्रा उन्होंने भारी काटी थी, अंदर तो ना के बराबर गए थे। अब बताइए, एक दिन की जेल गए और जमानत हो गई और आपको 25,000 रुपए महीना मिल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं को आज मिल रहा है, जिसमें से शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में इंक्लूड है। तो ये 25,000 रुपए महीना मीसा बंदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, तो क्या जायज है? फिर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसी अच्छे काम का समर्थन नहीं करती है। ये तो 24 घंटे चिल्लाते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस को तो छोड़िए, ये पूरे देश की जनता को गाली देते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल में आदमी के पास खाने के लिए नहीं था, 70 साल में आदमी के पास पहनने के लिए नहीं था, 70 साल तक रोजगार नहीं था, 70 साल तक शिक्षा नहीं थी, 70 साल तक IIT नहीं थे, 70 साल तक ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, एम्स नहीं थे, कुछ नहीं था। ये 70 साल वाला डायलॉग तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नेता और कार्यकर्ता नहीं होगा जो ये लगातार चिल्ला रहे और आज भी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो आप तो अभी 10 साल से केंद्र में हैं और 20 साल से मध्य प्रदेश में हैं, और हम यदि आपके बारे में कुछ कहते हैं तो वो प्रामाणिकता के आधार पर कहते हैं। मैंने सारे डाटा बताए थे कि आप हर महीने कितना कर्जा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार पर करीब 4 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। यदि 4 लाख करोड़ के कर्जे में से यदि आप 25,000 करोड़ 50,000 करोड़ का कर्जा कम करते हैं, तब तो ये आपकी उपलब्धि होगी, आपकी प्रशंसा होगी कि 4 लाख करोड़ का जो कर्जा था वो 2 लाख करोड़ हो गया, ये आपने चुका दिया। वो तब ये पता चलेगा कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ रोजगार को बढ़ा रहे हैं, कुछ टैक्स की इनकम हो रही है। अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं? अभी टोल टैक्स डबल कर दिया। मैं अभी परसों भोपाल से लौट कर आया हूँ, 800-900 रुपए टोल टैक्स लग गया। मतलब जितना AC का किराया होता है लगभग उतना ही आपने टोल टैक्स लगा रखा है। 28% GST, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, सारी अव्यवस्थाएं बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां करप्शन नहीं हो रहा है। और जब तक आप करप्शन को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप करप्शन को कम नहीं करेंगे, तब तक ये सारी बातें बेईमानी हैं। मंदिर में करप्शन कर देते हैं, महाकाल लोक में करप्शन कर दिया, वहां राम मंदिर की घटनाएं आ रही हैं, वहां करप्शन कर दिया, धार्मिक स्थलों पर करप्शन कर दिया। तो ये जब तक करप्शन पर कंट्रोल नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने कहा उत्पादन बढ़ा दिया। अरे गेहूं का उत्पादन 40% मध्य प्रदेश में कम रह गया। 29,000 स्कूल बंद हो गए। ये कह रहे हैं हमने शिक्षा को बढ़ाया। आज मध्य प्रदेश की तुलना कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सब प्रदेशों से पिछड़ा हुआ मध्य प्रदेश माना जाता है। किसी दूसरे प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं करने आते, किसी दूसरे प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश में पढ़ने नहीं आते। 20 साल में इन्होंने मध्य प्रदेश का ये हाल बना रखा है। ठीक है, तो जब तक क्राइम, करप्शन और कर्ज बंद नहीं होगा तब तक हालात नहीं सुधर सकते। ठीक है। आशीष तिवारी जी, जल्दी से अपनी बात रखिए कि वास्तव में अगर जो नहीं 30 जी बिल्कुल एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि 30 जब 30 साल साथ ही साथ
कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आने वाले समय में और भी बड़े बड़े निर्णय लेने वाले हैं। आप चिंता मत करिए, इस देश को, राज्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, और आप केवल विपक्ष में बैठकर आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। चलिए ठीक है। संजय जी जल्दी से एक प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए कि वास्तव में क्या जो विधायकों की पेंशन है, क्या उसे नहीं रोकी जानी चाहिए? मेरा तो सीधा कहना यही है, या तो सरकारी सुविधाओं का लाभ लीजिए, इनकम टैक्स मत दीजिए, ठीक है, या तो तनख्वाह लीजिए, या तो तनख्वाह बंद हो या सुविधा बंद हो, दो में से एक चीज होनी चाहिए। और विधायक को भी तनख्वाह नहीं मिले, भले उसको पेंशन मिले बाद में, क्योंकि विधायक तो मंत्री होता नहीं, तो उसकी इनकी इनकम नहीं होती है। तो या तो उसकी सैलरी हो विधायक की और उस पर इनकम टैक्स लगे, और मंत्रियों को निश्चित रूप से ना आप तनख्वाह दो, उसके बाद सुविधा दीजिए आप। चलिए, दो टूक बातें, क्योंकि अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि सियासी इनकम किस तरह से बढ़ाई जाए, इनकम पर सियासत, लेकिन जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके इनकम कितनी है और कितना वो टैक्स देते हैं, इस पर सवाल है। आखिर 30 साल नौकरी करने वाला व्यक्ति, अपने जीवन के 30 साल सरकार को देने वाला, सरकार की सेवा में देने वाला व्यक्ति की पेंशन नहीं है। ऐसे में 5 साल या 2 साल विधायक रहने वाले विधायक को पेंशन क्यों दी जाती? सवाल है। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने वास्तव में एक बड़ा फैसला लिया है और अच्छा फैसला लिया है, लेकिन इस बार इस तरफ भी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को ध्यान देना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।